नॉट स्किप दिस वीडियो। ये मैं उन स्टूडेंट्स से कह रहा हूँ जो क्लास 10th में हो, 2024 बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स का पेपर देने वाले हैं। 27 फरवरी यानी कि कल मैथमेटिक्स का पेपर है। ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अब तक का। हालांकि मैंने अग्रवाल अनसॉल्वड जब कराया था उसमें एक क्वेश्चन करा दिया है, लेकिन जिन बच्चों ने इस पर गौर नहीं किया वो गौर कर लें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 6 मार्क्स में क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 27 फरवरी को तो जो ये 100% आएगा। ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन कराएंगे, ऐसे समझाएंगे कि यार आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। आज के बाद ये क्वेश्चन आप नहीं कहोगे कि हम नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन आप करने लगोगे आज के बाद क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब तक हमने लंबी क्लासेस दी हैं आपको, 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे की। आज ये छोटी क्लास होगी, लेकिन ये छोटी क्लास आपको 6 मार्क्स पक्के दिला देगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो भैया जो पेड़ होगा वो जो है जमीन पर खड़ा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, जमीन बना लेता हूँ, धरती बना लेता हूँ। ये धरती है, ठीक है। इस पर क्या है, एक पेड़ है, मान लेता हूँ यहाँ पर एक पेड़ है, ये पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है, ये कितना लंबा ऊंचा पेड़ है, ये ऊंचा पेड़ है, 80 मीटर ऊंचा पेड़ है ये वाला। ठीक है, ये 80 मीटर ऊंचा पेड़ है। ठीक है, इसकी यहाँ पर शीर्ष पर, इसके जो फुंची पर बिल्कुल ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है। ठीक है, इस चिड़िया का किसी बिंदु से, देखो बोला गया है, आगे पढ़िए क्वेश्चन, बैठी है पृथ्वी तल के किसी बिंदु से। पृथ्वी का तल मान लीजिए किसी बिंदु से बोला गया, तो मान लेता हूँ ये वाला बिंदु है। इस बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो इससे जो है इसका जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, आगे बोला गया है कि चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है। क्षैतिज दिशा में मतलब ऐसे ऐसे इस प्रकार उड़ती है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। मतलब इस प्रकार उड़ती है कि 80 मीटर पर ये थी तो ऐसे उड़ेगी, बिल्कुल 80 मीटर पर ही रहेगी। मतलब उस चिड़िया से जो धरती की दूरी होगी वो 80 मीटर पर ही होगी। ठीक है, बताया गया है कि इस प्रकार उड़ती है कि पृथ्वी तल से दूरी जो है समान रहती है। 2 सेकंड बाद, अच्छा 2 सेकंड बाद वो उड़ी, वो यहाँ से भैया यहाँ पर बैठी थी, फिर अपने उड़ी, तो उड़ी यहाँ पर मान लीजिए 2 सेकंड बाद यहाँ पर पहुँच गई। 2 सेकंड बाद मान लीजिए चिड़िया यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, तो 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। इसी बिंदु से 2 सेकंड बाद इसी बिंदु से चिड़िया यहाँ पर है, इसी बिंदु से कोण हो जाता है 30 डिग्री यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से जो कोण बन जाता है वो बन जाता है 30 डिग्री। ठीक है, अब इससे इसको मिला दीजिए। और एक बात याद रखिएगा कि यहाँ से ये वाली जो दूरी है इसके बराबर है, क्योंकि पृथ्वी तल से दूरी समान रहती है। ये बात हमसे बताई गई है। चलिए आगे हमको बताया गया है, तो चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए कि चिड़िया कितनी स्पीड से उड़ रही है, वो हमको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या निकालना है हमें, चिड़िया के उड़ने की चाल। चिड़िया के उड़ने की चाल हमको बतानी है। ठीक है, चलिए तो मान लेता हूँ यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये मान लीजिए ई बिंदु है। ठीक है, हमें यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड दिया गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी 2 सेकंड होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमें समय पता है। अगर हमें कैसे भी करके यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाए तो हम चाल निकाल सकते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल लगा करके। तो यहाँ से यहाँ तक की हम BC जो है दूरी पता करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कैसे होता है। सबसे पहले आप छोटा सा त्रिभुज लीजिए, इसमें छोटा त्रिभुज ये वाला है, तो हम त्रिभुज DEC, ठीक है, तो ऐसे लिख दो त्रिभुज DEC में। इसमें हम क्या करते हैं, tan 60 ले लेते हैं। tan थीटा रहता है, tan थीटा बराबर आपको पता है लंबवटा आधार होता है। तो इसका जो थीटा है, इसका थीटा 45 डिग्री है। ठीक है, और लंब इसका कितना है, इस वाले का जो है लंब 80 है बटा आधार, इसका आधार EC है। ठीक है, EC आधार है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बिल्कुल। चलो आगे देखिए, tan 45 का मान 1 होता है, 80 है तो 80, EC बराबर इसके इस यहाँ से गुणा करा सकते हैं, तो EC बराबर हमारे पास 80 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आ गई वो आ गई है 80 मीटर। EC 80 मीटर आ गई है। अब ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज AEB। तो त्रिभुज AEB में
इस त्रिभुज में क्या कीजिए आप टेन थीटा ही लीजिए, टेन थीटा, थीटा इसका कितना है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लेंगे बराबर लंब, इसका लंब कितना है ए बी है, ठीक है, बटा आधार, इस वाले त्रिभुज का लंब ये है और आधार ये है, तो आधार हमें कब मिलेगा बी सी प्लस सी ई जब करेंगे, तो बी सी प्लस ई सी, देखो ये बी सी ये पूरा देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा आधार है ना, तो ये हमें इतना तो बी सी मिलेगा, तो इस बी सी में इस ई सी को जोड़ेंगे तो पूरा मिल जाएगा, तो बी सी प्लस ई सी, ये चीज़ हमने आधार की जगह पर लिख दी है। अब बस आंसर आ गया हमारा, देखो टेन 30 का मान 1/√3, ठीक है, और ये ए बी, अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना, ये 80 है तो ये भी 80 मीटर ही होगी क्योंकि समान दूरी पर है पृथ्वी तल से दूरी, ठीक है, तो ये भी 80 होगी, तो 80 मीटर यहाँ पर हम कर देंगे। और ये BC है तो BC तो हमको निकालनी है यानी दूरी, और EC अपने देखो अभी 80 निकाली 80, ठीक है, अब इसकी इससे गुणा करा दो, इसकी इससे करा दो, सबसे पहले इसकी इधर कराएंगे तो हो जाएगा BC प्लस 80 बराबर इसकी इधर कराएंगे तो हो जाएगा 80√3। अब यहाँ से हम BC का मान जो है निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 80√3 प्लस का 80 इधर आएगा माइनस का 80 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। चलो इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर जिससे कि प्रॉब्लम कोई ना हो, दिक्कत ना हो, तो देखो यहाँ से यहाँ तक क्लियर है, तो बिल्कुल यहाँ से देखो BC बराबर यहाँ से आप जो है 80 कॉमन निकाल लीजिए, 80 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा √3 - 1, ये हमारे पास देखिए BC आ गया है। हमें BC कितना मिल गया, हमें BC 80 जो है इतना मिल गया, 80 × √3 - 1 मीटर। अब भैया देखो ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक की हमको क्या पता चल गई, दूरी पता चल गई, यहाँ से यहाँ तक हमें दूरी पता है, हमें समय पता है, तो चाल आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ से चूंकि आप जानते हो समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है, अब बस यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। अब देखो समय कितना है भैया, यहाँ से यहाँ तक का 2 सेकंड समय है, ठीक है, और दूरी कितनी है हमारे पास, दूरी ये है 80 √3 - 1 बटा चाल, तो इसके बटे कुछ 1, इसकी इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 गुना चाल, इसकी इधर कराएंगे तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, तो यहाँ से हमारे पास देखेंगे अगर आप तो चाल बराबर आ जाएगा, ठीक है, अब ये हो जाएगा और ये गुणा में था तो ये बटे में आ जाएगा, अब काट दे सकते हैं, 2 चौकू 8, तो हमारे पास जो चाल आ गई है वो आ गई है 40 × √3 - 1 मीटर। ये हमारी जो है चिड़िया की चाल इतनी है, तो यहाँ पर लिख दो, अतः चिड़िया की चाल 40 √3 - 1 मीटर होगी, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो कमेंट में बताइए कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है समझ में आया कि नहीं आया। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कर लो, अपने नोट्स वगैरह किसी में भी नोट कर लो, कल ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए तो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। जल्द ही वीडियो आती रहेगी और विज्ञान की भी तैयारी हम कराएंगे, इंग्लिश की भी तैयारी हम कराएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। चलो